चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सेम उसी मैथड से क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, क्या माना, a बराबर 38220, यानी कि हमारे पास हो जाती है बड़ी संख्या, और ये हमारा b क्या है 196, इसे क्या मानते हैं, छोटी संख्या। ठीक है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, और ये कौन सी है, छोटी संख्या। ठीक है, तो a को क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या, और b को मान लेंगे छोटी संख्या। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, क्या लिखते हैं, यहीं पे लगा दो, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। और इसी में क्या करेंगे हम लोग, a और b का मान रख देंगे, और अभी आगे देखते हैं। ठीक है, a कितना है 38220, और b कितना है 196, और उसके पास हमारे पास q नहीं पता है, और r नहीं पता है। ठीक है, तो q और r कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 196 को क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, 38220, कितनी बार लेकर जाएंगे, एक बार लेकर जाओ, 196 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो, 12 में से 6 जाएगा 6, 17 बची, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 2 में से गया 1, और अब नोट करेंगे 2, कितनी बार लेकर जाएंगे, 9 बार लेकर जाओ, 9 छक 54, 5, और 9 9 81, 81 5 86 हो जाएगा, और 9 कम 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो, 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या बचा 15, 15 में से 9 जाएगी, कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगी 9 हो जाएगी, और 7 में से 7 कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 0, कितनी बार लेकर जाएंगे, 0 है तो 5 छक 30, 5 बार ही जाएगा, तो 5 छक कितना हो जाएगा 30, 3 5 9 45, 3 48, 4 है, और 5 कम 5 4 9, ये हमारे पास क्या आया, पूरा का पूरा कट गया। और जब पूरा का पूरा कट गया तो यहीं लिख देते हैं, क्वेश्चन कितना आया हमारे पास, क्यू कितना है 195, और r कितना आया है 0। अब यहाँ पे जब r की वैल्यू हमें 0 मिल गई, तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसे कब तक सॉल्व करते रहते हैं, जब तक हमें r का मान 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो r का मान 0 हमें पहले ही स्टेप में मिलेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास b कितना है, ये हमारा b पोर्शन है 196। ठीक है, और यही b हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, तो 196 का हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। तो ये था हमारा क्या, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, और सिंपल सा प्रोसेस है, आंसर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यदि संख्या 306 तथा 657 का मास है, यानी कि एचसीएफ कितना है 9 दिया है, तो उन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आप लिख दो ऐसे सिंपल सा, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर में क्या रहता है, लासा गुणे मासा। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी में क्या करेंगे, केवल रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो संख्याएं हमारे पास क्या दी हुई हैं, संख्या हमारे पास क्या, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारे पास 306, और जो दूसरी संख्या वो क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 657। ठीक, और उसके पास हमारे पास क्या दिया हुआ है, मासा, यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, मासा कितना दिया हुआ है
9 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इसका निकालना एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम यानी कि लासा, ठीक। क्या करना है हमें, लासा निकालना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर रख दो। पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657, ठीक। इसके बाद क्या है बराबर लासा, लासा तो हमें निकालना है, तो एलसीएम को ऐसे लिख दो। और गुणे मासा कितना है, मासा हमारे पास कितना है 9, ठीक। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये गुणे में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा बटे में, यानी कि 306 गुणे 6 5 7 और बटे में कितना हो जाएगा 9 और बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम। इसी को सॉल्व कर लो, जाएगा कि नहीं, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 0 और 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9 और फिर 3 चौक 12। अब हमारे पास क्या आया 34 गुणे 6 5 7। इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या एलसीएम आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो इसी को मल्टीप्लाई कर लो, कहीं कर लेते हैं 6 5 7 और क्या है 34, गुणा कर लो, 4 सते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22 हो जाएगा। और उसके बाद 4 6 24 24 और 25 सॉरी कितना हो जाएगा 26, ठीक। फिर 3 सते 21 और 3 पचे 15, 2 17 हो जाएगा। और 3 6 18 और 1 क्या हो जाएगा 19, यानी कि 8 2 और 1 3 7 6 13 9 2 11 और 1 12 और ये 2, यानी कि हमारे पास क्या 22 33 और 8, यानी कि कितना जाएगा 22 33 और 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस आपको फॉर्मूला क्या करना है याद रखना है। फॉर्मूला में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको लासा दिया होता मासा निकालना होता, या लासा मासा दिया होता तो आपको पहली संख्या निकालना होता या दूसरी संख्या निकालना होता। कोई भी आपको 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो सिंपल से इसमें क्या कर देते हैं, क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।